So it is the first question from Hello Alkane and Hello Reen MCQ. The first question, listen to me carefully, it is very easy. The conversion of alkyl halide into alcohol. Conversion of alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is classified as which type of reaction? Substitution. So simple. Though they are not giving the option of nucleophilic, they are writing only substitution. Which of the following undergo nucleophilic substitution by SN1 mechanism? By SN1. The molecules are benzyl chloride, ethyl chloride, chlorobenzene, isopropyl chloride. Again, I am repeating benzyl chloride, ethyl, isopropyl, and other option is chlorobenzene. Yeah. Any more answer? Third के अलावा the answer is benzyl chloride. This is isopropyl. This is no doubt secondary. अगर इसका कार्बोकेटाइन बने तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस. You will get 3 resonating structure out of here. तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन will be more stable than isopropyl. Isopropyl तो है ही secondary. Is not a tertiary carbocation. Resonance ज्यादा स्टेबिलिटी करती है as compared to inductive effect. तो रेजोनेंस हो सकती है इसमें, उसमें नहीं हो सकती. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी. आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है. इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अरेंज करो. न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है? क्लोराइड, you have bromide, you have iodide. Which is a good nucleophile? Why? You have to arrange it and tell me why. अब अपने आंसर्स दो, फिर I will tell you the answer and I will explain you. Increasing order. Chloride, bromide, iodide. Why? You are saying chloride, bromide, iodide, then why? And you are saying iodide, bromide and chloride, then why? Why होना चाहिए ना आंसर. तुक्के जो मर्जी मार लेगा. क्यों क्यों पूछ रही हूँ मैं? Nucleophilicity, arrange these in order of nucleophilicity means nucleophile अच्छा कौन सा है इसमें से? Arrange करो. क्यों? फिर you are nearby. हाँ हाँ easily because the size is large, less electronegative
और दूसरे को जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन दे, तो आयोडाइड जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड देन एज कंपेयर टू क्लोराइड, क्योंकि आपका आंसर होगा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके लग जाए। ठीक है, नाउ यू आर गिवन विद अ रिएक्शन, राइट डाउन मयंक अटेंडेंस में। वंशिका, वंशिका आपकी क्लास कितनी है? Now you have this reaction, bete. And you have to tell A here. What will be the end product? Without option, draw the end product in your notebooks. चल लगाओ फिर मार्कोनी को, फिर मैं देखती हूँ आपका आंसर क्या। कौन सी शिफ्ट लगेगी? मिथाइल के हाइड्राइड। लेट ट्राई करो इसको। व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन के बिना ट्राई करो, यू शुड नो द आंसर। The options are जो भी आंसर है वहां पे एक आंसर बोलो, वहां पे एक ही टिक लगा के आना। बोलो क्या लगा के आऊं? सो आपने ऑप्शन लिख ली। आई एम इरेजिंग इट और आई एम राइटिंग द रिएक्शन नाउ। ठीक है, so the according to the mechanism of the reaction from these both, अटैक कौन करेगा? पहले हाइड्रोजन, कि आपके यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? सेकेंडरी। तो यू विल गेट फॉर दिस। ठीक, ओके। Now it will be shifted here, that is 1,2 hydride shift, and you will get positive charge here. मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन याद रखो भाई, ये आंसर
जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शरी। अगर यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। हाँ हाइड्रोजन नहीं आना, ना बनाओ। हाइड्राइड शिफ्ट होती है जब कार्बोकेटाइन आपके पास ऑप्शन हो और स्टेबल बनने की। अगर ये कार्बोकेटाइन देखो बेटे, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहां से यहाँ H चला गया तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शरी। ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल करते तो क्या फायदा हो जाना था? यू विल डू मिथाइल हियर। अगर हमारे पास H की ऑप्शन है तो मिथाइल क्यों करेंगे? इफ H वहां पे नहीं होता तब हम करते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे CH3 होता तब हम देख लेते। which of the following which of the following is most reactive towards SN1 reaction? ठीक, which of the following is most reactive towards SN1 reaction? कोई तो गड़बड़ी है। हाँ जी, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में। बी, बी क्या? BDC वन ऑप्शन, वाई ए, बाकी नहीं लग रहे। क्या नहीं पता? पेपर में थोड़ी ना कोई बताने आएगा हमें पता है कि नहीं पता। बना के देखो ना स्ट्रक्चर फिर। वो कह रहे एक बना दो बाकी बना लेगा ये फर्स्ट बना दिया मैंने, अब बाकी बनाओ। बाकी बनाओ, स्ट्रक्चर बना।
बी ए है। हाँ मैं बी बनाती हूँ, बी ए। The option is A. Now listen to me carefully. अगर यहाँ से Br निकले तो that is benzyl carbocation. It is but obvious it is stable due to resonance. But यहाँ पे दो दो बेंजाइल बन रहे हैं और एक प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट है। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ये जब क्लोरीन निकल जाएगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा। इसमें दो सी, ये दो हैं, CH3 बिल्कुल नहीं है। इसमें तो एक्स्ट्रा CH3 भी है प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो ये टर्शरी नहीं हो गया, टर्शरी विद मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 3 बनेंगे, इधर अब 6 बन जाएंगे, ये भी और ये भी है। और इस केस में एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और एक मिथाइल है। समझ आ रही है? इंडक्टिव इफेक्ट टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से फिर सेकंड इफेक्ट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपने ध्यान रखना है कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए। बेंजीन के साइड पे अटैच है तो ये रेजोनेंस शो करेगा, नहीं तो ये अंडरगो करेगा ही नहीं। ये ड्रास्टिक कंडीशन से करता है, दैट इज हेलोरीन। पता नहीं पेपर में करके क्या आना है आपने। हम नेक्स्ट रिएक्शन 14 days are left, 14 days. Every time in the class I am saying practice MCQs. क्यों मैं बोलती हूँ ये लाइन? नोट्स पढ़ लिए, अब बहुत पढ़ लिया आपने। बुक्स उठाओ, MCQs जितने कर सकते हो करो। फिर वही घूम फिर के वो बुक उठा लेते होंगे नोट्स। जब तक MCQ नहीं करोगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब टाइम आपका ये है कि स्कूल में आते हो सबके पास एक MCQ बुक होनी चाहिए। व्हेन यू आर फ्री अपनी अपनी बुक उठाओ, MCQ सॉल्व करते हुए नजर आ जाने चाहिए। एक भी बच्चा नहीं आता मुझे। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जो आपके स्टूडेंट्स थे, जो इंटेलिजेंट स्टफ था वो हमें बुक्स ले हाथ में होती थी उनकी, जेईस की। टीचर इज टीचिंग, उनको इम्पोर्टेंट कुछ लगेगी सुनना है तो सुनते हैं, सुन लेते थे आराम से कि दिस इज द थिंग वी डोंट नो। अदरवाइज दे आर सॉल्विंग MCQ ऑलवेज। जेईस में हमेशा ही आते हैं। आप तो जेई छोड़ के आपसे तो ये तैयारियां नहीं हो रही हैं। क्या इंजीनियर डॉक्टर्स बनना आपने? कितनी बेटे हम गाइड करें आपको कि कितनी प्रैक्टिस करो। आपके हाथ में एक पतली सी बुक हमने आज तक नहीं देखी कि बच्चा बैठ के प्रैक्टिस, बेल लगती है बातें कर लो, यही काम हो रहे हैं आपके। कोई मर्जी ले लो। एक दो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो आप, और कई तो एक दो क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। 6th क्वेश्चन पे पहुंचे आज, और अभी तक रिएक्शन बेस एक भी क्वेश्चन एक ही आया है बस, बाकी सब कंसेप्ट बेस आए हैं। सुधार लो बेटे अपने आप को, हमारे एग्जाम नहीं है। आप अपने आप को चैनलाइज करो कि आप कहाँ वीक हो, आप अपने आप को ड्रिलिंग कैसे करनी चाहिए आपको। अब हम हमारी बातें करने का टाइम खत्म।
चला गया। अब करने का टाइम आ गया, करके दिखाओ कुछ। अब आपने अरेंज करना है इसको। These four the correct order of increasing the reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compound. Again I repeating the line, मतलब अपने आप समझो, पेपर में आ गया आपको। The correct order of increasing the reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compounds means nucleophilic substitution reaction। जल्दी कौन देगा इन चारों में से? हरी अप। अपना अपना पहले दिमाग लगा लो, फिर आंसर देना। अरेंज करना है आपने। यस, अरेंज करना है आपको। ए बी सी नहीं, ये आपको फर्स्ट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अरेंज देम। सबसे कम से ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे कम वाला एक, जिसको लगता है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। हो गया सबका? आपने अपना दिमाग लगा लिया सबने? अब मैं आंसर बोलती हूँ, आप सोचो अब जो आपने दिमाग लगाए बिल्कुल ठीक लगेंगे। देखो बेटे, ये हेलोरीन है, ये तो सबसे कम ही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हेलोरीन जाते नहीं है। अब हमारे पास इन दोनों हेलोरीन से सबसे कम कौन सी होगी? इधर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। आप याद करो, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। अगर ऐसे 3 NO2 लगे हो तो आप रूम टेम्परेचर पे करना शुरू कर देते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको डाउस प्रोसेस करना पड़ता है। जितने नाइट्रो ग्रुप लगाते जाते हैं उतनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होती है। जितने आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बेंजीन से करेगा, ये क्लोरीन से करेगा, तो ये बॉन्ड लीव हो जाता है जल्दी। तो अगर इन दोनों को पहले कंपेयर करो तो ये सबसे लीस्ट है, उसके बाद ये रिएक्टिव है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाना चाहिए, सेकंड नंबर पे ये आ जाना चाहिए। अब इसको कंपेयर करो, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। ऑर्डर मस्ट बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड। That is least reactive towards nucleophilic substitution reaction will be chlorobenzene. Then afterward, when you attach electron withdrawing group to a chlorobenzene, it will be become more reactive toward nucleophilic substitution. So second will be this one. As there are two groups of minus R, that is on the ortho and para position. उसके बाद the reactivity will be of fourth because it is secondary carbocation. Then the reactivity will be of third because it will form tertiary carbocation. Which of the following compound will undergo the racemization when react with aqueous NaOH? Varun, racemization, extra class.
कल करवाया है मैंने आपको ये। रेस्मराइजेशन कौन जाता है? इसके पास कायरल कार्बन हो। अच्छा, आई एम राइटिंग फर्स्ट गलत किया है। देखने को मिलेगा। Fourth year. Only chiral carbon is present in the fourth one. That is, you have methyl, ethyl, hydrogen and chloride. दो तो एच ही लगे हुए हैं और एक बेंजीन है, एक क्लोरीन है। इसके नीचे सी बेंजीन है पूरा C6H5। एक नहीं देख दे, पूरा ग्रुप देख रहे हैं C6H5। कौन सा वाला? ये कायरल एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करनी है। अब थोड़ा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बोलूं एक आधा। द डाई हैलोजन डेरिवेटिव X, dihalogen derivative, write down, with dihalogen derivative X of a hydrocarbon with 3 carbon atoms react with alcoholic KOH, react with alcoholic KOH, लिख लो, भूल जाना है। React with alcoholic KOH and produces hydrocarbon which form red PPT with ammonical cuprous chloride. Cuprous chloride. ये आपको नहीं आएगा ऊपर में, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। चलो मैं अगर दिया हुआ है, अगर चलो लेट अस ट्राई। आगे लिखो, अभी पूरा नहीं हुआ। X give aldehyde on the reaction with aqueous KOH. The compound X is
1,3-dichloropropane, 1,2-dichloropropane. Second option, 1,2-dichloropropane. Third option, 2,2-dichloropropane. Fourth option, 1,1-dichloropropane. चलो रिएक्शन लगा, लिख के दिखा। तो रिएक्शन लिख तो फिर बता। 1 2 नहीं है। कितने गैसेस आते हैं सारे लगा लो। मैंने रिएक्शन लिखवानी है आपसे कि आपको कैसे पता चला। मैं करवाऊं जरा ये। A dihalogen derivative X with 3 carbon atoms, ये 3 कार्बन एटम्स है। और ये डाई हैलोजन है। पे एग्जाम में पे क्वेश्चन आ गया तो आई आल्सो डोंट नो कि हैलोजन कहाँ लगे हैं। तो आई गिव अ ट्राई कि यहाँ पे लगे हो सकते हैं और यहाँ पे लगे हो सकते हैं। मीन्स 1 1 हो सकता है या 1 2 हो सकता है। ठीक है। उसके बाद रिएक्ट विद एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर ऐसा एल्कोहलिक क्यूएच के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो तो आपकी फर्दर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड एक मेटल है, ये एल्काइन से ही एच निकाल सकता है और रेड पीपीटी दे सकता है। आंसर ये है बेटी, इसकी रिएक्शन ऐसे होती है। मैं रिएक्शन ही लिखूं आपको कि जब आप एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करोगे तो यहां से H जाएगा पहले एक, तो डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये Cl। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करोगे, एक और H चला जाएगा और एक और बॉन्ड आ जाएगा और Cl बाहर। तो यू विल गेट अ प्रोपाइन फर्स्ट। ठीक है, ये आपको प्रोपाइन मिल जाता है। उसके बाद विच फॉर्म रेड पीपीटी विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये रेड पीपीटी ऐसे देता है कि ये कार्बन एसिडिक in नेचर है, तो ये कंपाउंड देता है बेटे रेड पीपीटी। Then they are saying X give aldehyde on the reaction with aqueous KOH. जब आप aqueous KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH के साथ। ये दोनों Cl क्या करेंगे? OH के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जब OH एक ही पोजीशन पे आता है तो ये यहाँ पे ये निकल जाता है, ये डबल बॉन्ड O देके, और ये वाटर बन जाता है यहाँ से OH और H। जब आप एल्डिहाइड करोगे तो हम ये रिएक्शन करेंगे, रीमर टीमर में आएगा कुछ ऐसा। तो ये CHO, ये एल्डिहाइड बन जाती है यहाँ पे A 1 1। मैंने ना अभिनव कंपाउंड मैंने बना दिया स्टार्टिंग में। अभी आंसर पूछ रहा है तो मेरे से, चल जो भी है, दिस इज द कंपाउंड।
I have written the reaction. Now you are asking me the answer. ऑप्शन अपने आप बनाओ ना, ये क्या बनाया मैंने. अब ऑप्शन तो मुझे खुद नहीं है कौन सी